भूत बाजार। सोनू नाम का एक लड़का काम की तलाश में शहर के बड़े बाजार में आया था। बाजार कुछ साल पहले तक इससे भी बड़ा हुआ करता था, लेकिन दंगों के चलते बाजार के पास वाले कॉम्प्लेक्स को कुछ दंगाइयों ने जला दिया था। इस हादसे में कई लोग भी मारे गए और कई लोगों के तो घर भी उजड़ गए। अब वो जले हुए कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग, जो कभी एक शानदार सोसाइटी हुआ करती थी, अब एकदम सुनसान पड़ी रहती है। पहले तो कुछ लोगों ने सोचा कि खाली इमारत का इस्तेमाल किया जाए। वो वहाँ घर बसाने गए तो सही, लेकिन 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं टिक पाए। उनका कहना था कि उन दीवारों से आज भी आग की लपटें निकलती हैं। लोगों की चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें गूंजती रहती है, यहाँ तक कि उस बिल्डिंग के अंदर ढंग से सांस भी नहीं ली जाती। और इसके कारण कई लोग उस कॉम्प्लेक्स को भूत बाजार बुलाने लगे। कुछ लोगों ने तो अपना रोज का रास्ता ही बदल लिया। वो 2-3 चौक घूमते हुए आते, मगर वो जले हुए कॉम्प्लेक्स को पार नहीं करते थे। सोनू को उस कॉम्प्लेक्स के ठीक पास एक कपड़ों की दुकान में काम मिल गया था। दोपहर के समय जब धूप बढ़ जाती तो कम ही ग्राहक आते थे। एक बार श्यामल, जो कपड़ों की दुकान का मालिक था, दोपहर में अपनी दुकान में आराम कर रहा था और वो दोनों बातचीत कर ही रहे थे कि इतने में ही लाल साड़ी पहनी हुई एक खूबसूरत सी औरत दुकान में आई और श्यामल के सामने आके बैठ गई। सोनू को जो बात बहुत अजीब लगी वो ये थी कि औरत ने कुछ नहीं बोला, किस तरह के कपड़े देखने हैं, और श्यामल अपने आप ही लाल साड़ियाँ खोल खोल के दिखाने लगा। सोनू से ये बात हजम नहीं हो रहा था, लेकिन फिर अचानक वो औरत खड़ी हो गई और दुकान से बाहर जाने लगी। श्यामल भी बिना कुछ कहे उठ के उसके पीछे चल दिया। सोनू ने अपने मालिक श्यामल को पीछे से कई आवाज़ें लगाई, मगर उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। जब सोनू ने अपनी आवाज़ को और ऊंचा और तेज किया तो वो औरत अचानक से पीछे पलटी। सोनू का हालत खराब हो गया और अचानक से उसे पसीने आने लगे। उसने उस औरत की आंखें का रंग बदलते हुए देखा था। उस औरत की हरी आंखें अचानक से नीली हो गई थी। ये देखकर सोनू सहम गया और दुकान के अंदर ही सुनसान खड़ा हो गया। सोनू दुकान को अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए बाहर वो उठ के नहीं गया। थोड़ी ही देर में कई सारे लोग दुकान के सामने से भागते हुए नजर आए। एक दुकानदार भागते हुए दुकान की तरफ आया और सोनू को बताया कि कॉम्प्लेक्स के सामने उसका मालिक श्यामल बेहोश पड़ा मिला है। जब श्यामल को होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। वो बस बार बार ये कह रहा था कि कॉम्प्लेक्स में दोबारा आग लग गई है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स आज भी वैसा ही सुनसान पड़ा हुआ है। वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, पर सोनू का डर बढ़ने लगा था। वो चाह के भी हरी आंखों वाली औरत को भूल नहीं पा रहा। अगले दिन दोपहर के वक्त दुकान के सामने से सोनू ने फिर उसी औरत को जाते हुए देखा। सोनू डरा हुआ था, मगर वो औरत के बारे में जानना चाहता था। सोनू ने हिम्मत की और श्यामल को बताए बिना दुकान से
बाहर चला गया। वो औरत कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रही थी। सोनू ठीक उसके पीछे पीछे चल रहा था, मगर अचानक वो औरत सोनू की आंखों के सामने से गायब हो। सोनू को लगा कि औरत उस कॉम्प्लेक्स के अंदर गई होगी। महीनों का डर सोनू को अंदर जाने से रोक रहा था, मगर सोनू उस औरत के बारे में किसी भी हाल में जानना चाहता था। सोनू ने कॉम्प्लेक्स चारों तरफ सिर्फ काली दीवारें ही थी। इतनी तेज धूप और रोशनी में भी वह चमक नहीं रहे थे, मानो उस कॉम्प्लेक्स में एक अलग सा अंधेरा छाया हुआ था। वो जली हुई दीवारें अगर कोई गौर से देखे तो मालूम हो रहा था कि किस तरह आग की लपटों ने उन्हें जकड़ लिया था। अंदर जाते वक्त सोनू को अखबार की हेडलाइन याद आ रही थी। लगभग 12 परिवार वहां रहा करते थे, लेकिन सभी बेरहमी से जल के मारे गए थे। सोनू फिर भी हिम्मत करके कॉम्प्लेक्स के अंदर आ गया था। कॉम्प्लेक्स की दीवारें जैसे चीख चीख के बता रही थी उस रात वहाँ क्या हुआ था। हैरत की बात तो ये थी कि सोनू को अचानक से बहुत ही गर्मी लगने लगी थी। मौसम जैसी गर्मी नहीं, ऐसी गर्मी जैसे कि कोई उसे आग की लपटों में झुलसा रहा हो। सोनू से और अंदर चला नहीं जा रहा था। वो हाफते हुए एक जगह रुक गया और सहारे के लिए उसने अपना एक हाथ दीवार पे रख दिया। पर अगले ही झटके में सोनू के मुंह से एक जोर से चीख निकली। सोनू ने अपनी हाथ की ओर देखा तो वो जल गया था। दीवार अभी भी इतना गर्म था कि वह आग की लपटों को अपने अंदर बसाए हुए था। इस सदमे से सोनू उबरा ही था कि अगले ही पल उसने उसी औरत को कॉम्प्लेक्स के बालकनी में लाल साड़ी में खड़ा देख लिया। सोनू उसकी ओर गुस्से में भागा, लेकिन आगे बढ़ते हुए सोनू को चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। सोनू ने चारों तरफ देखा, पर वहाँ कोई भी नहीं था। इन चीखों को पार करते हुए बड़ी हिम्मत करके वो एक कमरे में पहुंचा, जहां घुसते ही उसने दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि उसे कोई आवाज़ें ना आए। कमरे की झुलसती गर्मी बढ़ती ही जा रही थी। सोनू उस कमरे की खिड़की खोलने के लिए आगे बढ़ा तो अचानक उस पूरे कमरे में आग लग गई। कुछ ही पल में पूरा कमरा धुएं और आग की लपटों से पूरा भर गया। वो चीखों की आवाज़ अब सोनू की थी, जो अधमरी की हालत में दरवाजे की ओर रेंग के बढ़ रहा था। आग की धुएं की वजह से सोनू की सांसें और कम ही हो जा रही थी। इतने में वह दरवाज़ा खोला, लेकिन वो हरी आंखों वाली औरत लाल साड़ी में उसके आंखों के सामने खड़ी हो गई। सोनू ने मदद की गुहार मांगी, मगर उसकी आंखों में भी वही ज्वाला दिख रही थी, जैसे कि वह सोनू से किसी चीज़ का बदला ले रही हो। आग के लपटों के बीच में सोनू चक्कर खा के गिर गया। जब उसे होश आया तो वो कॉम्प्लेक्स के बीच के जो बड़े मैदान थे उसमें गिरा पड़ा। अचानक से हड़बड़ाते हुए उसने कॉम्प्लेक्स को देखा। अब वो दीवारें एकदम शांत थी, आग का कहीं नामो निशान भी नहीं था। सोनू फौरन उठा और वहाँ से भाग निकला। उसने बाहर होते ही अपने साथ हुए उस हादसे को लोगों को बताया, तो किसी ने भी सोनू के बात पर यकीन नहीं किया, क्योंकि किसी ने भी उस हरी आंखों वाली औरत को नहीं देखा था। यहाँ तक कि दुकान के सीसीटीवी कैमरा भी चेक करे गए, पर वो औरत उसमें भी कहीं नहीं दिखी। फिर एक रोज एक बूढ़े आदमी ने सोनू को बताया कि एक हरी आंखों वाली औरत उसी कॉम्प्लेक्स में रहती थी और श्यामल की दुकान की जगह उसी की दुकान हुआ करती थी। लेकिन वो उस कॉम्प्लेक्स में लगी आग
में जल के राख हो गई। सोनू ये सुन के दहल गया था और वो तुरंत वो शहर छोड़ के वापस गांव चला गया। सोनू को फिर कभी वो औरत दिखाई नहीं दी, पर उस औरत की हरी आंखें और उस कॉम्प्लेक्स की जमती दीवारें शायद ही वह कभी अपने दिमाग से निकाल पाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।